मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। हालिया पाक भारत जंग से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के दावे फ़ज़ाई नाकामी के साथ ज़मींबोज़। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने भारत को हर मुहाज पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एयर इंडिया को 4000 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान। चीन के फ़ज़ाई रास्ते इस्तेमाल करना मजबूरी बन गया। माहिरीन ने 4000 करोड़ रुपए के नुकसान के बावजूद भारत की अफगानिस्तान से फ़ज़ाई रास्तों से तिजारत मुज़क्का खेज़ करार दे दी। मुखालिफीन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन। ये वही मुल्क है ना जिसके अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया कर दिए। मुखालिफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना ही आता है। वो सिर्फ पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इंतजार में ही बैठे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को मेगा प्रोजेक्ट दिए। नून लीग के अलावा किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। मुल्क तरक्की सिर्फ नून लीग की हुकूमत में ही करता है। मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हैं कि काम तो नून लीग ही करती है। नून लीग को जब भी हटाया जाता है मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली और सैलाब से नुकसानात पर फ़िक्रमंद। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए कलील और तवील मुद्दती मनसूबों की मंजूरी निगरानी खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती हिकमत अमली का जायज़ा। आइंदा बरस मानसून के हवाले से अशारियों के आलमी तखमीनों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा बरस मानसून में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है। हमें अवामी खिदमत के फैसले करना होंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले मानसून में तबाही के खदशात का वज़ीर आज़म को बता दिया। वज़ीर आज़म ने निकासी निज़ाम, दरियाओं के बंद 200 दिनों में ठीक करने की हिदायत की है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िलाई सतह पर फ़ाल होगा। सियाती मकामात पर पानी के अंदर लोगों ने होटल बना रखे हैं। ये इमारत मिसाइल की तरह नीचे गिरती हैं और लोग तबाह हो जाते हैं। DGNDMA का कहना है कि आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% ज़्यादा होगी। कोशिश है कि मुस्तकबिल में ज़्यादा नुकसानात ना हो। तमाम पहलुओं को देखकर तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारत खाना आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल। बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मॉस्को में अहम मुलाकातें। रूस के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। पाक रूस ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को ऐसी इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। इसहाक़ डार कतर, चीन, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ब्रसेल्स पहुँच गए।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स के एजाज़ में ज़ोहराना। कहा कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ में शिरकत करके जिस जज्बे, मुहारत और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सत्ताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशलेरा हो। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की भी तकरीब में शिरकत। हल्फ उठाने वालों में मियां अब्दुल वहीद, जावेद अयूब, कासिम मजीद, बाज़िल नकवी, मलिक जफ़र, नबीला अयूब भी शामिल। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज़ायद मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें और नज़रसानी दरख्वास्तें शामिल। आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाली मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावज़ करने का भी इम्कान। वफाकी आईनी अदालत को अखाड़ा ना बनाएं। जस्टिस हसन रिजवी के यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बरतरफ सेलमैन को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने दरख्वास्त गुजार को कहा कि आप 12,000 मुलाजमीन की नहीं अपनी बात करें। आप बराह रास्त वफाकी अदालत में कैसे दरख्वास्त कर सकते थे? 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समाअत पर पढ़ कर आएँ। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। इदारे में कितनी खुरद-बुर पकड़ी गई? क्या यह हुकूमत के करने के काम है? यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। 41 नशिस्तों के मामले पर अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। अदालती फैसला आइन और हक़ाइक़ के साथ मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मुंदखेल का मखसूस सीटों के केस में जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। मखसूस 39 सीटों पर अपना असल फैसला बरकरार। अक्सरियती फैसला नज़रसानी में तब्दील। फैसले में कहा गया 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था। बानी की बहनों के साथ जो सलूक किया गया वो नहीं होना चाहिए था। ऐसे इक़दामात से सियासी माहौल ख़राब होगा। हम एहतजाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी की बहनों पर तशद्दुद की मजम्मत। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, जमहूरियत और आइन का जनाजा निकल चुका है। हालात को उस तरफ ले जाया जा रहा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। जज अमजद अली शाह का सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI की पेशी के लिए वीडियो लिंक तैयारी का हुक्म। शेख रशीद और दीगर मुल्ज़िमान की अदालत में पेशी। हाजिरी के बाद वापस जाने की इजाज़त दी गई। केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। खवातीन के लिए मखसूस एक बसें चलाई हुई हैं, तो हम क्यों ना खवातीन के लिए BRTs में भी खुसूसी बसें चलाएं। तो ये पहली पाकिस्तान की ये पहली BRT में ये पिंक बसेस जो हैं उसकी शुरुआत कल से की जा चुकी है और हम ये ऑरेंज लाइन BRT में भी इसको पिंक बसेस को शुरू करने जा रहे हैं। डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी EV बसेस है उसमें भी खवातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। पाकिस्तान में पहली बार किसी BRT में खवातीन के लिए बस मखसूस की है। सीनियर वजीर शर्जीला मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑरेंज लाइन में भी पिंक बस को शुरू करने जा रहे हैं। एक तनासुब फिक्स करेंगे कि हर बस सर्विस में खवातीन के लिए अलग बसें दस्तयाब हों। EV बसों में भी खवातीन के लिए अलग बसें रखेंगे। तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने शुरू किया है। 21 लाख घर बनाकर खवातीन को दिए जा रहे हैं।
पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इतला देने वालों के लिए इनाम का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इतला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। मालूमात देने वालों शहरियों का नाम सिग़ा रास में रखा जाएगा। DGISPR का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। तलबा के साथ मुल्की दिफा, पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार पर गुफ्तगू। तलबा को सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे और हक़ाइक़ से आगाह किया गया। तलबा ने कहा कि पाक फ़ौज हमसे है, हम मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फ़ी तोला कीमत 7,900 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 4,31,532 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपये इजाफे से 3,69,984 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $79 बढ़ गई। चांदी की फ़ी तोला कीमत 170 रुपये इजाफे से 5,400